of mind.
Shanti, Sister Sunil, we cannot hear you. Sister Sunil, your voice is not clear. Hear me? It's a little disturbance. Can you please switch off on your mic? Oh, you know. Om Shanti, welcome everybody. We have to wait for 1 minute. Meanwhile, Sister Sunil will start the session. Sister Sunil, we cannot hear you. Can't hear you, ma'am. Cannot hear you. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, we can hear you now. Yeah. All right. All right. So, yes, ma'am. Now we can hear you. I would like to thank God Almighty, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ जिसकी प्रेरणा द्वारा ये समर कैंप जो है ऑर्गेनाइज हो पा रहा है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कालकाजी सेंटर और हमारी मुख्य संचालिका राजयोगिनी प्रभा दीदी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं सुनीली भाटिया आप सभी चमकते सितारों का बहुत स्नेह दिल से इस समर कैंप में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। डियर फ्यूचर, आई एम रेडी, ये नाम तो आप सबने पढ़ा होगा। ये कैंप आप जैसे ही 14 से 18 साल के बच्चों के लिए है और इस 3 दिवसीय कैंप में जो है इंस्पिरेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल फन एक्टिविटीज और मेडिटेशन के द्वारा हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने माइंड की देखभाल कर सकते हैं। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर माइंड। चलिए सबसे पहले जो है एक बहुत खूबसूरत गीत सुनते हैं। मेरा आप सब बच्चों से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस गीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद हम इस गीत से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं? हाँ जी ना जी, आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम गीत के साथ जो है सेशन की शुरुआत करते हैं।
धरती के तारे हैं जो सबसे है न्यारे, बच्चे हैं हम परम पिता के जग के हैं उजियारे। हम धरती के तारे हैं जो सबसे है न्यारे, बच्चे हैं हम परम पिता के जग के हैं उजियारे। नहीं टूट कर गिरने वाले, इस दिन सदा चमकने वाले, ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर सबको राह दिखाने वाले। नहीं टूट कर गिरने वाले, इस दिन सदा चमकने वाले, ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर सबको राह दिखाने वाले। भटक रहे जीवन नैया को हम ही पार उतारे, बच्चे हैं हम परम पिता के जग के हैं उजियारे। हम धरती के तारे हैं जो सबसे है न्यारे, बच्चे हैं हम परम पिता के जग के हैं उजियारे। हम धरती के तारे हैं जो सबसे है न्यारे, बच्चे हैं हम परम पिता के जग के हैं उजियारे। मोटा पतला गोरा काला, निर्धन हो या पैसे वाला, ऊंच नीच हिंदू क्या मुस्लिम, हो चालाक या भोला भाला। मोटा पतला गोरा काला, निर्धन हो या पैसे वाला, ऊंच नीच हिंदू क्या मुस्लिम, हो चालाक या भोला भाला। अपनी निर्मलता से लगते हम तो सबको प्यारे, बच्चे हैं हम परम पिता के जग के हैं उजियारे। हम धरती के तारे हैं जो सबसे है न्यारे, बच्चे हैं हम परम पिता के जग के हैं उजियारे। ओके, तो ये बहुत खूबसूरत सा एक छोटा सा गीत आप लोगों ने सुना। इस गीत से क्या सीखा आपने? क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम से स्ट्राइक किए, या क्या बात है जो आपको अच्छी लगी? कुछ भी आप बता सकते हैं जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। इस गाने में कहा गया है कि हम शाइनिंग स्टार आपको कुछ इस गीत में और अच्छा लगा? फ्यूचर हम बच्चों, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपको इस गीत में क्या अच्छा लगा? देखिए, मैं आपको यहाँ सबको बताना चाहूंगी कि ये एक समर कैंप है, ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, ये एक लेक्चर नहीं है जहाँ पे सिर्फ मैं बैठी हूँ और बोलती जाऊं। जी नहीं, यहाँ पे हम सबको पार्टिसिपेट करना है, और आप जितना ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपको इसमें उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। तो आप अगर मुझे जल्दी से बता सकेंगे कि आपको इस गीत में क्या अच्छा लगा, या क्या एक दो बोल जो आपको याद है? हाँ, ये तो सबको याद होगा कि हम सब बच्चे हैं, और कैसे हैं? हम सब शाइनिंग स्टार्स हैं बिल्कुल। और हम फ्यूचर हैं। वेरी गुड, बिल्कुल स्टार्स की तरह है, तारों के माफिक है, और हम सबको प्यारे लगते हैं, और आप में से किसी ने लिखा है दैट वी आर द स्टार्स ऑफ द फ्यूचर। बिल्कुल सही, यानी हम भारत का जो है फ्यूचर है, और सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे संसार का फ्यूचर है। वी आर द सन ऑफ द ऑलमाइटी। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, यानी हम उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। और परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? वो सदा खुश रहेंगे, वो सदा मुस्कुराते रहेंगे, वो हर एक की बात मानेंगे, हर एक को सहयोग देंगे, हेल्पफुल होंगे, काइंड होंगे, काम होंगे, पीसफुल होंगे, एनर्जेटिक होंगे।
और कोई ख्याल आपके मन में आ रहा है? हाँ, परमपिता परमात्मा हमें बहुत 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 प्यार करते हैं। चलिए, एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कहानी कहूँ या अगर एक रिडल कहूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहेली बूझेंगे आप लोग? आर यू ऑल रेडी? Yes, ma'am. Yes, लिसन ma'am. केयरफुली। एक बार की बात है, क्या होता है कि एक तालाब में नीला नीला पानी भरा होता है और उस नीले पानी में 5 मेंढक दोस्त जो है वो रहते हैं। ये पांचों के पांचों मेंढक जो हैं ये लिली पैड्स, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, इस लिली पैड के ऊपर बैठे रहते हैं। अब एक दिन क्या होता है, इनमें से एक फ्रॉग डिसाइड करता है कि मुझे जो है आज पानी में जंप करना है। तो आप मुझे बताएंगे अब कितने फ्रॉग्स बचे? 5. 5 फ्रॉग्स हैं जो लिली पैड पे बैठे हैं और उसमें से एक डिसाइड करता है कि उसे जंप करना है। तो कितने फ्रॉग्स रह जाएंगे? 5. चैट बॉक्स में हमारे बच्चे जो है कुछ कुछ टाइप करके बता रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। कितने फ्रॉग्स रह जाएंगे? अरे वाह, देखिए हमारे बच्चे जो है बड़े ध्यान से 5. और जवाब में क्या लिखा है? 5। अरे किसी ने 4 लिखा है, किसी ने 5 लिखा है। चलिए, आप में से कितनों को लगता है कि 4 फ्लाई जो है फ्रॉग्स वो रह जाएंगे? अगर आपको लगता है कि 4 फ्रॉग्स रह जाएंगे तो आपको जाके अपनी मैथ्स टीचर को जो है थैंक यू कहना है। A big thank you to her because definitely you have commendable math abilities. आपको गिनती करनी बहुत अच्छे से आती है। लेकिन my dear friends, ये सवाल जो था, ये रिडल जो थी, ये आपकी मैथ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि दिस इज अ लाइफ प्रॉब्लम। आप में से कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपने लिखा कि 5 फ्रॉग्स जो है वो बैठे हुए हैं लिली पैड्स पे और अगर एक डिसाइड करता है जंप करने का तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। क्यों? क्योंकि उस फ्रॉग ने सिर्फ डिसाइड किया था, उसने सिर्फ सोचा था कि मैं जो है पानी में जंप करूंगा, लेकिन उसने पानी में जंप नहीं किया। ठीक इसी तरीके से माय लिटिल फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी भी जो है वो एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है जहां पे हम इन फ्रॉग्स की तरह, एक दर्शकों की तरह या स्पेक्टेटर्स की तरह बैठ के जो खेल खेला जा रहा है उसे देखें। ये खेल हमारी जिंदगी का है, इसमें हमें 100% पार्टिसिपेट करना है। और आप सब शायद इस बात को मानेंगे कि जिस दिन से इस जीवन की शुरुआत हुई है, ये देखिए मेरे एक लिटिल फ्रेंड्स सारे फ्रॉग्स को सर्कल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए 5 फ्रॉग्स बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो जिंदगी में हम 5 फ्रॉग्स जो हैं बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ डिसाइड नहीं करना है, बट वी हैव टू टेक दैट लीप। वी हैव टू एक्चुअली पार्टिसिपेट। एंड पार्टिसिपेट इन व्हाट? पार्टिसिपेट इन दिस गेम ऑफ लाइफ व्हिच इज आवर लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर की। प्रोग्राम का नाम तो आप सबने देखा है ना, डियर फ्यूचर आई एम रेडी। तो प्रोग्राम का नाम देख के आप में से कितनों को क्या समझ आया कि क्या आप एक्चुअली फ्यूचर के लिए रेडी हैं? अगर यस है तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे और अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। क्या आप फ्यूचर के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर? क्योंकि दैट इज व्हाट द प्रोग्राम सेज। Oh, so I have a big yes coming on the screen. Yes, I'm ready. Thank you. Thank you so much for writing that you're ready. Because I have a lot of questions then to ask you. तो अगर आप तैयार हैं तो आपने क्या तैयारी करी है? और हम में से कुछ जो सोच रहे हैं कि हम तैयार तो होना चाहते हैं लेकिन अभी तैयार नहीं है। Right. So I find people writing yes and I find people writing no. May I request you to please put your comments only in the chat box. आप लोग स्क्रीन पर कुछ न लिखिए, प्लीज चैट बॉक्स में ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। That will be really helpful for all of us children. All right, great. तो फ्यूचर के लिए रेडी होने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? What is required for us to be ready for the future? कौन बताएंगे? चलिए, आपने लिखा है कि हम रेडी हैं फ्यूचर के लिए, तो कैसे रेडी हैं और क्या करने की जरूरत है, क्या बताएंगे?
Okay, so there somebody says that we need a lot of love. Very good. We need to be loveful. Love is the need of the hour. हमें हर एक के साथ जो है एक प्यार की भावना रखनी है, एक प्यार की दृष्टि रखनी है, और क्या करना है? और क्या करना है? पढ़ाई करनी है, बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। और क्या करना है? और क्या करना है? और क्या करना है? स्किल्स सीखनी है। वेरी गुड। तो शायद आपने सुना होगा कि 21st सेंचुरी लर्नर्स, क्योंकि आप सब 21st सेंचुरी लर्नर्स हैं, तो 21st सेंचुरी लर्नर्स होने के लिए हमें बहुत सारी स्किल्स जो है सीखने की जरूरत है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ और फिर आगे लेकर चलती हूँ इन स्किल्स के बारे में। तो मेरा नाम है सुनीली भाटिया और मैं पिछले 30 साल से ज्यादा हो गए हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग के फील्ड से बहुत क्लोजली रिलेटेड हूँ, और मैं रोजमर्रा की जिंदगी में आप जैसे बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया है और आज भी कर रही हूँ। टीचर्स के साथ, स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ। यही नहीं, जब बच्चे अपनी पढ़ाई स्कूल की खत्म करके, कॉलेज की खत्म करके कॉर्पोरेट्स में आ जाते हैं तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करती हूँ। तो अपने कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ और 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में बात करते हुए, जैसा कि आप लोगों ने लिखा है कि हाँ बहुत सारी स्किल्स हमें चाहिए, उसी में से कुछ स्किल्स जो हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन जब स्किल्स की बात आती है तो एक छोटा सा वाकयात याद आता है। जिस खुशी के साथ और जिस एंथुसियाज्म के साथ आपने कहा यस वी आर रेडी फॉर द फ्यूचर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। क्या आप लोग अपने आप को अपना वीडियो ऑन करके एक बार मुझे दिखा सकते हैं? मैं सबको देख रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं हाथ ऊपर करके कि आप में से कौन कितना रेडी है फ्यूचर के लिए? जस्ट रेज योर हैंड्स एंड क्विकली शो मी हाउ रेडी यू आर। Very good. So I can see all the little champs raising in their hands. Very good. कुछ लोग जो है हाथ थोड़ा नीचे दबा के हैं। Come on, quickly raise your hands and tell me how ready you are. Very good, very good, very good. Excellent, excellent, excellent. So some people, children have raised their hands. Lovely, lovely, beautiful. Thank you so much. What about the others, children? अच्छा, चलिए एक चीज आपसे और पूछती हूँ कि जब मैंने आपसे कहा कि अपना हैंड रेज करिए तो हम में से कुछ का हाथ तो सिर्फ शोल्डर तक ही गया, कुछ का हाथ थोड़ा और ऊपर हमारी नेक तक पहुंचा, कुछ का थोड़ी हमारी आईज की लेवल पर, कुछ का फोरहेड की लेवल पर, कुछ का तो और ऊपर पहुंच गया। ऐसा क्यों? मेरा इंस्ट्रक्शन तो आप सबके लिए सेम था ना। मैंने तो आप सबको बोला था अपना हैंड रेज करिए। तो ऐसा क्यों हुआ कि किसी का हाथ इतना ही उठा, किसी का ज्यादा, किसी का और ज्यादा और किसी का बहुत ज्यादा? Why did that happen? क्योंकि हम में से कुछ को लगा कि हाथ ही तो ऊपर करना है। सिस्टर सुनीली ने सिर्फ ये थोड़ी कहा है कि हाथ आपका बहुत ऊपर करना है। But children, अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड होना है और अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं भी, तो भी इस बात को हमें बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ बोलना है, पूरा अच्छी तरीके से हाथ ऊपर करके कि जी हाँ, I am ready for the future or I want to be ready for the future. So your attitude, it really, really matters. और एटीट्यूड की बात करते हैं तो एक छोटी सी कहानी और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मुझे पता है हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन कहानियां सुनना हम सबको बहुत बहुत अच्छा लगता है। सुनना चाहेंगे ये कहानी? Yes, no? All right. So I find children writing those big yeses again in the chat box. तो कहानी कुछ इस तरीके की है कि एक बार की बात थी, आप जैसे इधर चित्र में भी देख रहे हैं, as you can see in the picture, एक बात की बात थी कि पापा मॉस्किटो जो थे अपने बेबी मॉस्किटो को, he is preparing the baby mosquito for life. He also wants baby mosquito to be future ready. तो वो उनको क्या करते हैं, उनको अच्छा खाना पीना खिलाते हैं, उनको अच्छी पढ़ाई सिखाते हैं। He also teaches him how to fly. अब क्या होता है, जब उनकी शिक्षा पूरी होती है तो फादर मॉस्किटो बेबी मॉस्किटो से बोलते हैं कि आज जो है आपकी पहली उड़ान है। आपको जो है इंडिपेंडेंटली, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आज कोई आपकी मदद नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंटली जितनी दूर जाके आप उड़ के आना चाह सकते हैं, आपको उड़ना है।
और जब आप वापस आएंगे तो आप आकर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ। बेबी मॉस्किटो अपनी पहली फ्लाइट टेक ऑफ करते हैं और वो दूर 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 घूम के आते हैं, कभी घर के अंदर तो कभी गार्डन में तो कभी पानी के ऊपर, कभी पेड़ों के ऊपर। घूम के आने के बाद वो कभी फूल देखते हैं, कभी पत्तियां देखते हैं, कभी और जानवरों को देखते हैं और फाइनली थक हार के जो है वो एंड ऑफ द डे जब घर वापस पहुंचते हैं तो उनके पापा जो है बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा इंतजार करते हैं ना जब हम स्कूल कॉलेज से वापस आते हैं। तो जब ये बेबी मॉस्किटो घर पहुंचते हैं तो पता इनके पापा इनसे क्या पूछते हैं? हाँ, उन्होंने बोला था ना कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। तो उनके पापा उनसे बोलते हैं, अच्छा बेटा बताइए कि सारा दिन जब आप ये उड़ान भर रहे थे, when you were flying, how was your experience? You know what the little mosquito says? He says, Papa, I had a splendid day. मुझे तो आज मजा ही आ गया। मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरी पहली उड़ान इतनी सक्सेसफुल या इतनी कामयाब होने वाली है। तो पापा ने बोला, अरे बेटा आप तो बड़े खुश हैं, चलिए बताइए तो सही ऐसा क्या हुआ। तो बेटा बोला, पापा जानते हैं मैं जहां से भी जा रहा था लोग जोर जोर से तालियां बजाकर मेरा स्वागत कर रहे थे। They were all welcoming me with a huge round of applause. Now, why do you think were people clapping? Were they actually aware? They were trying to kill him. His first flight. क्या उनको ये मालूम था कि ये छोटा सा मच्छर जो है अपने जीवन की पहली उड़ान ले रहा है, या इसके पापा इससे पूछने वाले हैं कि तुम्हारी ये उड़ान कैसी रही? No. What were they doing? They were not clapping. They were just trying to catch hold of that mosquito because they were scared that the mosquito would probably bite them. तो उस मॉस्किटो की जान के का खतरा बना हुआ था, हर कोई उसे मारना चाह रहा था, लेकिन फिर भी ऐसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में, ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में भी जब वो मॉस्किटो घर वापस आता है तो उसके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती है और वो क्या बोलता है? वो यही बोलता है कि मुझे जो है बहुत मजा आया क्योंकि सब मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। My dear children, this is what is attitude. And in life, if you want to be successful, if you want to be ready, if you want to be future ready, then the first thing that you always have to learn and must have is what is called as a positive attitude. आपके मनोभाव जो है, आपकी दृष्टि जो है, आप अंदर से किस तरीके से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक होना चाहिए। तो स्कूल के दौरान जब हम पढ़ते हैं तो स्किल्स और नॉलेज तो हमारे साथ बहुत शेयर की जाती है। You know, we've read umpteen books. Now I have a mix of children sitting over here. Class 9 से लेकर class 12 तक के बच्चे बैठे हैं और मैं देख रही हूँ कि कुछ छोटे बच्चे भी साथ में बैठे हुए हैं। तो आप लोग स्कूल में बहुत पढ़ाई पढ़ते हैं और अभी थोड़े समय तक तो आप लोगों की ऑनलाइन भी बहुत क्लासेस चल रही थी, जूम क्लासेस चल रही थी। Yes? So besides the knowledge, what are the skills which are required to be successful in this 21st generation? कोई बता सकता है मुझे? Okay, so I find someone saying yes, communication skills चाहिए। जी हाँ, आपको बातें करना आना चाहिए, आप हर एक के साथ बात कर सके, आपको हार्ड वर्क भी आना चाहिए और हार्ड वर्क के साथ साथ I can read somebody saying you need to work how to work smartly also. All right, you have to be interactive, positivity, excellent. और क्या होना चाहिए हमारे अंदर? कौन सी स्किल होनी चाहिए, कौन सी कला आनी चाहिए हमें सक्सेसफुल होने के लिए? आपने सुना है ना, the whole world has shrunk to a global village. आज हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो दिल्ली एनसीआर छोड़कर बाहर की स्टेट्स से भी हैं। We have children sitting over here from Gujarat. We have some children sitting over here from Haryana. I have somebody from Punjab. So there are different, children are sitting from different states. So not only this, even if it's different countries, the whole world has shrunk to a small village. एक छोटे से कस्बे की तरह होके रह गया है। तो हमें क्या होना चाहिए? We all need to be global citizens.
यानी हम एक दूसरे की भाषा जो है समझ सके, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, उनके साथ कोऑपरेट कर सके, उनके साथ कोलैबोरेट कर सके। हमारे अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चों के जवाब बहुत ही खूबसूरत आ रहे हैं। हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। अमेजिंग माय डियर चिल्ड्रन। सो लेट मी शो यू अनदर set of skills which I'm sure you people have somewhere or the other come across. I don't expect you to learn this because with time all of you would be mastering all these skills. So besides communication, आपके अंदर creativity होनी चाहिए जो कि भरपूर है, imagination होनी चाहिए, आपको हर एक के साथ मिलजुल कर काम करना है, आपको किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आपके अंदर सोचने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। और इस सब के साथ एक जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी, हमारी टीचर्स, हमारे स्कूल, हमारे इंस्टीट्यूशंस हमें बार बार सिखाते आए हैं, that besides all these things it is very important to have good values and virtues in life. तो ये वैल्यूज एंड वर्च्यूज से हमारा कैरेक्टर बनता है। तो कैरेक्टर एजुकेशन जो है वो भी हमारे लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटेग्रल फॉर आवर सक्सेस। अब कैरेक्टर एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है लाइफ स्किल्स, यानी जीवन जीने की कला। किताबें तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन इतनी किताबें पढ़ने के बाद अब मैं और किसी का नहीं खुद का उदाहरण देती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा एक्सपीरियंस जो है स्कूल्स के साथ बहुत ज्यादा रहा है। आई हैव वेरी क्लोजली वर्क विद स्कूल्स एंड चिल्ड्रन। लेकिन स्कूल्स और चिल्ड्रन के साथ वर्क करने के साथ साथ जब मैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहली बार आई, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक पार्ट है जो मेरी स्कूल, कॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस ने मुझे आज तक नहीं सिखाया। काश अगर उसकी भी कोई क्लास कराई जाती, so I would have been better equipped to face life, to take better decisions, to be a much happier person. And that is the art of living. The art of living like a good human being. और ये मैंने सीखा ब्रह्म कुमारी के साथ एसोसिएट होने पे। आज आप बच्चों को भी मौका दिया जा रहा है। एक छोटे से समर कैंप के द्वारा आप भी सीख सकते हैं कि हमारे पास आने वाले छोटे बच्चे जो है किस तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं, और ये पढ़ाई आप अपने स्कूल, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या जो पूरे वर्ल्ड को घेरे हुए है वो कौन सी है, सो आई एम श्योर यू विल क्विकली रेज योर हैंड्स एंड वुड बी रेडी विद योर रिस्पॉन्सेस। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताएंगे व्हिच इज द बिगेस्ट yes, so I have children who are coming up with their responses. Okay, and what do the responses say? Exactly. Yes, people, there is pollution, but if I look at the biggest problem today is COVID-19, coronavirus, जिससे पूरा संसार जो है वो हिल गया है, जिससे बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़ों को, not only children and elders, but the entire countries, the entire world has been shaken up by this. शायद आपके मन में भी कई बार इस तरीके के ख्याल आए होंगे। मैं आपको एक छोटी सी मूवी दिखा रही हूँ और मूवी देखने के साथ साथ कुछ आपके साथ बातें करूँ, और आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्स चैट बॉक्स के द्वारा मेरे साथ शेयर करनी है। आप बच्चे सब मेरे साथ हैं? यस, तो आप अपना यस मैम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। We will keep answering to your chats. Yes, ma'am. Lovely people. So since all of you are there with me, do you want to watch this film? Yes, great. Yes, ma'am. Yes, baby. So let's see this film. अब क्या है कि हम सब जानते हैं कि आज के दिन पे क्या है, the entire world is suffering from this pandemic called as COVID-19. इस COVID-19 के दौरान दीदी आप बात कर रही हैं, आर यू फ्यूचर रेडी? तो क्या अब हम तैयार हैं? इस चीज को अगर हम ऐसे देखें तो शायद हम और अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि किसी भी तरीके के वायरस, यहाँ पे वायरस एक चैलेंज है,
और इस वायरस के दौरान आपको जरूर ऐसा ख्याल आता होगा कि क्या वो दिन कभी आएगा कि जब हम अपने चेहरे से ये नकाब हटा पाएंगे. I would probably be given an opportunity to, stop spending all my time on gadgets. मुझे e-school नहीं जाना है, मुझे school जाना है. I don't need my time only, but I need time where I can spend this time constructively with my own friends. I haven't seen them since the past 3 months, ever since the lockdown started. Even now, I've hardly get an opportunity. हमारे में से बहुत बच्चे हैं जो ऐसा महसूस कर रहे हैं. क्या मुझे सारी जिंदगी अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे ही इंटरैक्ट करना पड़ेगा? WhatsApp, Facebook, so on and so forth, Snapchat. No, I want to meet them. I want to see them. If you feel like this, quickly type a yes in the chat box. Right. So I want to live those moments again with my friends. I want to be happy again. So I can see quickly, children typing out the yeses over here. Great. लेकिन अगर मुझे ये सब करना है, so then again, don't you think I need to be future ready? Absolutely, yes, I need to be future ready. और उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? I need to start working for that future right away, right now, right here. Because our future depends on what we have learned in the past. हमने पहले क्या सीखा, पास्ट में क्या सीखा? क्योंकि जो हमारा पास्ट ही है वो हमारे फ्यूचर को डिटरमिन करता है. अगर हमें मीठे आम भी खाने हैं तो उसके लिए पेड़ लगाना पड़ेगा, और कल का लगा हुआ पेड़ जिसको आज हम पानी से सींचेंगे वो कल हमें मीठे फ्रूट्स देगा. उसी तरीके से हमारी कल की हुई पढ़ाई, कल की हुई कुछ गलतियां और सीख हमें आज किस तरीके से मेहनत करनी है, किन चीजों पे ध्यान रखना है, में मदद करते हैं. और वही जो है हमें फ्यूचर रेडी होने के लिए तैयार करते हैं. अब इस कोरोना पैंडेमिक के साथ आप लोगों ने कई बार देखा होगा जगह जगह पे, चाहे फिर वो गवर्नमेंट है, चाहे न्यूज है, चाहे हमारे पेरेंट्स है, सब हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? Everyone is guiding us to do one thing, and that is to be safe, to be careful. Okay, so can I request children not to draw on the screen, please, so that everybody can see the pictures clearly? Lovely. I'm sure all of you have seen this. What is this? What is the picture showing you? And some of you have probably played this game also. Can you quickly type it out in the chat box? Carom board. Lovely. This is the game of carom board. Have you had a chance to play this game? Yeah, children are writing yes. Some of us say that we are still playing it. During the lockdown, we've spent a lot of time with family playing this. Amazing. तो बच्चों, आपने देखा है कि कैरम बोर्ड में क्या होता है? थोड़ा सा हम देखें ना ये गेम कैसे खेलते हैं. Yeah, I know you play with your parents. Lovely, beautiful. तो कैरम बोर्ड के गेम में क्या होता है कि सारी गोटियां जो होती हैं वो जब शुरुआत होती है गेम की, so we keep all the points right. Oh wow, I have a participant who says that I've gone up to the state level. So I'm sure जपमान आप हमें थोड़ा सा इस गेम के बारे में और भी बता पाएंगे बाद में. Lovely, lovely. So what we do is we keep all these coins right in the center of the board. और खेल शुरू करने के समय हम क्या करते हैं, एक स्ट्राइकर रहता है. सारी गोटियां बड़ी शांति से, बड़े इत्मीनान से जो है बोर्ड के बीच में बैठी होती हैं. और फिर हम क्या करते हैं, जिसकी बारी होती है वो स्ट्राइकर लेता है और स्ट्राइकर के साथ क्या करता है, गोटियों को वो स्ट्राइक करता है. अब जैसे ही गोटियों को स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस? जल्दी जल्दी आप लोग को चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए क्या होता है. What happens? Okay, so all these lovely, जैसे ही हम स्ट्राइक करते हैं तो ये सारे कॉइन्स जो है they separate. So there is a kind of a disorder, a kind of a chaos. They scatter all over the board. Excellent. They scatter all over the board. और जैसे ही ये पूरे बोर्ड पे स्कैटर हो जाते हैं, क्या ये हमारी सिचुएशन आज कोविड के 19 के बाद वाली सिचुएशन नहीं है? सब कुछ तो भला चंगा चल रहा था.
हम में से कुछ के एग्जाम्स खत्म हो गए थे और हम वेट कर रहे थे अब हमारी छुट्टियां शुरू होंगी, कुछ की छुट्टियां शुरू हुई थी और हम वेट कर रहे थे हमारी नई क्लासेस चालू होंगी। हम में से कुछ के अभी भी एग्जाम्स, कुछ पेपर्स देने बाकी हैं। So, you know, things which were running very comfortably in a very orderly manner, everything kind of got dislodged from its place, got separated, they scattered, there's chaos, there is confusion, हर जगह। लेकिन से ही एक लर्निंग ले मेरे बच्चों, तो वो क्या है? ये गेम हमें सिखाता है कि जब गोटियां स्कैटर होती हैं, that doesn't mean that that is the end of the game. Yeah, so I can see some children actually striking on the screen and kind of, you know, trying to get those coins right into the pockets. और खेल बिल्कुल इसी तरीके से खेला जाता है। हम स्ट्राइकर से इन गोटियों को स्ट्राइक करते हैं, धीरे 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 करके ये सारी गोटियां जो है कहाँ जाती हैं? They get into the different pockets. और जब सारी गोटियां पॉकेट्स में चली जाती हैं, तो हम फिर क्या करते हैं? We pick up all those coins back and place them in an organized manner. हम दोबारा से उनको एक organized तरीके से, एक संयमित रूप से जो है बोर्ड के सेंटर में फिर से अरेंज करके रख देते हैं। तो मेरे छोटे दोस्तों, आज आपको ये जरूर लगता होगा कि लाइफ कैसी बिखर सी गई है। हम दोबारा से हर काम वो करना चाहते हैं जो हम पहले कर रहे थे, हम पहले खुश थे। So just as in the game of carom, all things are brought back, similarly, the life process also is like that. Disturbances आती हैं, challenges आते हैं, COVID जैसी बड़ी समस्याएं भी आती हैं. But there are people who are working on it. Our corona warriors, our doctors, our government. There are so many other, our police people, the NGOs, the chemists. There are so many people. And now with the unlock one happened, people have started going back to their works. Things have started resuming. Even though I understand numbers are still on a surge, संख्या बढ़ रही है पेशेंट्स की, लेकिन फिर भी there are people who are trying to get things under control. और इस सब समय हमको जो हिदायत दी जाती है वो क्या है? Be safe, be safe. और be safe होने के लिए हमें क्या करने को कहा जाता है? What are we told to do? Keep washing your hands regularly, maintain social distance, stay home, be safe, wear a mask. Yes, social distance जो आपको 1.5 से 2 मीटर्स की दूरी बनाए रखिए. तो ये तो हो गया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन इसके अलावा क्या है? इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है कि हमें अपनी पूरी तरीके से संभाल करनी है, क्योंकि कोरोना सिर्फ एक वायरस ही नहीं है, कोरोना एक डर है, कोरोना एक बीमारी ही नहीं है. बिकॉज बिसाइड्स the actual ailment जो है, जहाँ पे हमको जुकाम लगता है, बुखार चढ़ता है, गले में प्रॉब्लम आती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, there's a lot of panic, fear, anxiety, stress, depression जो चारों तरफ हमें देखने को सुनने को मिल रहा है. और कई बार ऐसा लगता है कि ये फियर का महाभूत जैसे हमें आके पकड़ ही लेगा. तो अब हम इस भूत से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें जरूरी हो जाता है समझना कि एक कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है, क्योंकि अब हमें क्या करना है? हमें हमारे सिस्टम की देखभाल करनी है. आप सब कंप्यूटर सिस्टम्स पे वर्क करते हैं, तो आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम के 2 मेन पार्ट्स होते हैं. एक जिसे हम बोलते हैं हार्डवेयर, और दूसरा जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. मेरी सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्क्रीन पे आप कुछ ड्रॉ नहीं करिए, क्योंकि बाकी सब बच्चे भी देख रहे हैं. तो अगर स्क्रीन क्लियर नहीं होगी तो बाकी बच्चों को देखने में भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है. प्लीज चिल्ड्रन, डू नॉट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. थैंक यू. Yeah, let me just try and clear this up for you people. All right, चलिए. So, जिस तरीके से कंप्यूटर का हार्डवेयर जो होता है वो उसके मशीन पार्ट्स होते हैं, और सॉफ्टवेयर होता है जैसे आपका MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आप लोग सब यूज करते हैं. इसी तरीके से हम ह्यूमन सिस्टम का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होगा? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? तो जब हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन सिस्टम की, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी, या जस्ट अ सेकेंड पीपल. So our hardware is again nothing but the bones, the skeleton system, and the muscles which make up our body.
और हमारा सॉफ्टवेयर होता है हमारा माइंड। तो अब अगर हमें इस वायरस की स्थिति में अपनी आप की देखभाल करनी है, so what do we do? What do we do? So I need to look after my physical health. और फिजिकल हेल्थ देखने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? फिजिकल हेल्थ देखने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? What do I have to do? Come on, quickly, type it out. Physical health Exercises, yoga. करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है? Excellent. So we have to eat good food. We have to stay healthy. We have to exercise. रोज सुन रहे हैं हम ये। लेकिन क्या I am only the body? Am I only this body which you can see? नहीं ना, हमारा भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर की ध्यान किससे करें? अरे वाह! So I have my little friends telling me, you need to do some yoga, you need to do some meditation. Lovely children, lovely. So I'm glad that all of you are aware of it. कि जब हमें physical health का ध्यान रखना है तो we have to eat right, we have to sleep right, we have to do exercise. लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज जिसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो है हमारी mental health. We also need to look after our mental health. अब mental health का ख्याल कैसे रखें? How do we do that? Anybody? Any ideas on that? Yeah. Can you see this? हमारे दिमाग जो है वो भी, उसके अंदर भी मशीन जो है वो काम कर रही है और करती जा रही है और वो कभी भी आराम नहीं करती है। Are you aware of it? और ये मशीन जो है सारा दिन जो ये काम करती है तो हमारे दिमाग के अंदर what is the production? What is it that is happening inside the mind? क्या आउटपुट निकलने वाला है? I find, okay, so I find children giving me the solution. We have to remain calm. We have to remain positive. Lovely children. I'm really happy कि आप लोग ये सब जानते हैं। लेकिन हमारे मन में जो है क्या चलता रहता है सारे टाइम? Yeah, I know we need to maintain calm. We have to be positive. We have to keep doing meditation. लेकिन ये जो हमारे दिमाग के अंदर की मशीन है ये सारा दिन क्या बनाती रहती है? What does it keep producing? Anybody? Excellent. So the whole day there are a number of thoughts which the mind keeps generating. यानी अनेक विचार। आपने बोला था ना कोरोना में डर लगता है, हाँ, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, न जाने क्या होगा, अजीब ख्याल आते रहते हैं। We start panicking. Yes. और हमें कई बार लगता है कि अरे इतनी बड़ी सिचुएशन है, ये तो सब नॉर्मल है। लेकिन ये कोई नॉर्मल नहीं है। Why? Because things may happen the way they are. Situations may be as they are. But let us learn our lesson from the little carom that we saw. जैसे कैरम के खेल में क्या होता है? सब कुछ डिसलॉज होने के बाद, सब कुछ खराब होने के बाद फिर क्या हो जाता है? Again we arrive at a state of calm, peace. आज भी warlike situation है. There are umpteen thoughts. So how do I take care of my mental health? जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे? So I have some little champion who's busy drawing on the screen. May I request the parents, if you're there with the child, please just request him not to draw. Thank you so much. चलिए, तो हम जानना चाहेंगे कि situation एकदम warlike है, बहुत तरह परेशानी है, लेकिन हमको mental health का ख्याल रखना है तो कैसे करना है? आप में से किस के पास खूब सारे friends हैं? Do you have a best friend? Do you all have friends? Do you all have friends? Yes. No? So we have children raising their hands and saying yes. I'm sure everybody has friends and lots and lots of friends. Yes, great, a number of friends. And do you have a best friend also? Yes. Okay, great, lovely. Can you just quickly type out the name of your best friend? Let me see. Do you actually have a best friend? Yeah, absolutely. Yes. Yup. Okay. कर रहे हैं जल्दी अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम टाइप कर सकते हैं? Yeah. So now I see the names coming up. Lovely children. Excellent. आप मुझे बताइए कि how do you spend your time with your best friend? क्या करते हैं बेस्ट फ्रेंड के साथ? What do you do? हाँ, ठीक है, great. So I have the names of your best friend. चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपके फ्रेंड आपके साथ होते हैं, yeah, what is it that you want to do with your best friend? You play with your best friend, you chill with your best friend. Okay. These days, what do you do? Okay, so when you're there in school, you eat at the school, the canteen, we play, we talk. Lovely, amazing. We play volleyball.
Lovely, lovely, lovely. Yeah, Talking. these days, what do you do with your friends? You probably are chatting over the, on social media. You're interacting. Okay, you're playing video games with them. Great, lovely, excellent. Playing Ludo. अच्छा, आप लोग ऑनलाइन खेल रहे हैं. कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो अच्छा चलिए मान लीजिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं? Right now we're just chatting and having video calls with them. Okay, great. We are also playing online carom. Okay, lovely. Talk. Great. चलिए, जब आपको एक मेरा नया सवाल है, whenever you are facing any kind of a problem, what do you do? Okay, so we share. बच्चे दिख रहे हैं, हम शेयर करते हैं. किसके साथ? हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, हम अपने बड़े भाई बहनों के साथ शेयर करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं. और फिर क्या होता है? Yeah, somebody says, I go to my father. Lovely, I go to my parents, or I go to my best friend. What happens when you talk with your parents? When you go to your friends, what happens? You try and sort out the problems. क्यों? क्योंकि आपके parents, आपके elders, आपके teachers आपको guide करते हैं, आपके friends आपको suggestions देते हैं, guide करते हैं. Excellent, lovely. लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर आप भी परेशान हैं और आपके फ्रेंड भी परेशान हैं और आसपास भी सब परेशान हैं तो अब आप किसके पास जाएंगे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर? क्या मेरी प्रॉब्लम है और मेरी प्रॉब्लम को प्लीज सॉल्व कर दीजिए. So I have a whole number of God fearing children over here. हम जाएंगे परमात्मा के पास क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त, सबसे सच्चा दोस्त है. All right. So I have people saying we'll go to Shiv Baba. So I have Baba's children sitting over here. हम परमात्मा को शिव बाबा भी बोल सकते हैं, गॉड भी बोल सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं. Oh, I have some children who are saying, I write a diary and I meditate. How beautiful. How lovely, my dear children, if you're doing all these things. अब क्या होता है कि जब हमारे आसपास के लोग भी, maybe today it's a pandemic kind of a situation where everybody is preoccupied, everybody is also challenged and maybe disturbed. लेकिन आगे चल के भी कोई भी सिचुएशन हो, जरूरी तो नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स और हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होंगे. जी हाँ, हम परमात्मा का सहारा जरूर लेते हैं, परमात्मा की गाइडेंस जरूर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम और क्या करेंगे? Who do we need to talk with? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं? हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की. If I need to take care of my mental health, can I make my mind my best friend? Yes, no, children. Yes. Lovely. So how do we make our mind our best friend? क्या करेंगे? जब आप दोस्त बनाते हैं तो दोस्त क्या अपने आप से बन जाते हैं या कुछ करना पड़ता है आपको? करना पड़ता है ना. क्या करते हैं? आप अपने आप को जाके इंट्रोड्यूस करते हैं, आप उनके साथ जाके बातें करते हैं, है ना. हमारे व्यूज उनके व्यूज के साथ मिलते हैं. We probably have the same interests. We talk with them. We spend time with them. Yeah, by giving good indicators. Okay, lovely, great, good. और क्या करते हैं? तो अब अगर हमें अपने माइंड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? What will we do? How do we make the mind a good friend? Anybody? Yeah, so I have somebody who's saying by giving good indicators. Meditating. Very good. और क्या कर सकते हैं? Meditating. What else can we do? Simple language में बताइए, क्योंकि हम ये सीख रहे हैं. हमको सबने आज तक हमें जरूरी तो नहीं है कि हमने माइंड के साथ बात ही करी है. Yeah, so we have to talk to the mind. I have a little friend writing, we have to talk to the mind. Excellent. We have to meditate. Lovely, great. चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं कि हमें अगर अपने मन के साथ बातें करनी है तो अब हम ये बातें करेंगे तो कैसे करेंगे? हमने बोला ना कि हमारे मन में जो है अनेक विचार, a number of thoughts keep getting churned out day in day out in this mind. अगर हम 1 मिनट की बात कर लें तो 1 मिनट में अगर हम आपसे I am able to talk about 4 to 5 sentences with you, my dear children, our mind is able to generate about 25 to 30 thoughts in normal circumstances and maybe more if we are upset, disturbed, angry, unhappy, fearful.
तब तो हमारी थॉट्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो मन के साथ बात करने के लिए आज हम पहला लेसन जो सीखेंगे वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना है। We need to make our mind very, very calm. We need to relax our mind. And how do we make it calm? And how do we keep it relaxed? Iske liye, I would like you children to participate with me in a short exercise. Are you all ready? Are you all ready to participate? Yes, no? Jaldi, jaldi? Jaldi, jaldi Yes. batayenge? Yeah. So we are now going to talk to our mind. How do we relax? How do we talk to our mind? So सबसे पहले can I request all of you to sit up straight? आप चेयर पे बैठे हैं, आप नीचे फर्श पे बैठ के ये लेसन सुन रहे हैं, आप जहां भी बैठे हैं, please sit straight. If you can cross your feet and maybe squat like they are sitting over here, cross your knees and sit with your hands on your knees. तो बहुत अच्छा है. अगर आप चेयर पे भी बैठे हैं तो with your palms open, place them on your knees. Yeah, please. Okay, clear. Great, great, great. चलिए, अब आप क्या करेंगे? I request all of you to take a deep breath. एक लंबी गहरी सांस लेंगे सब बच्चे एक लंबी गहरी सांस लेंगे. In, hold it for the count of 2. 1, 2, and now you would release. Inhale, गहरी लंबी सांस लेंगे अंदर. If you want, you may close your eyes. If you feel more comfortable, you can please close your eyes. Sit straight, close your eyes, take a deep breath. Inhale. Hold it for a count of 4 this time. 1, 2, 3, 4, and release it naturally. And I request you all to wear a smile on your face. एक हल्की सी मुस्कुराहट आप सबके चेहरों पर होनी चाहिए. आंखें बंद रखिए, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए. Take a deep breath in. Inhale. Hold it to a count of 2. Release. Once again, take a deep breath. Inhale. Hold it for a count of 4 this time. 1, 2, 3, 4, and release. Now tell your mind, मेरे प्यारे मन, my dear mind, relax, relax, relax. Keep breathing normally. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Tell your mind, I am feeling relaxed. Relax, relax, relax. Slowly, gradually, open your eyes. Okay. How do you feel? कैसा महसूस कर रहे हैं? You can quickly type it out in the chat box. कैसा महसूस कर रहे हैं? Divine. Fresh, blessed, good, relaxed. Lovely, lovely, my dear friends. Very good, amazing.
Is it difficult? So we are feeling fresh, relaxed, comfortable, divine, pure. Now, some of us may not be feeling anything. Why? Because there may be a lot of sound which is going on around me, or maybe my mind is still not calm. But majority of us feel that we are feeling very calm, and it's not at all difficult. Yeah, I have somebody writing, I felt just like it before Corona. यानी हम वापस उसी टाइम में चल गए जहाँ पे हम रहना चाहते हैं. And like some of you are writing, no, it is not at all difficult. You feel positive and nice. So my dear friends, जब भी आपको किसी तरीके की problems लगती है, किसी भी तरीके की दुविधा आती है, you feel doubtful, you feel disturbed, and you don't know where to go, just remember God. Sit in a comfortable posture wherever you are. Just be within yourself. अपने mind को क्या बात करनी है? That I am relaxed. और mind को बोलना है, relax, relax, relax. You don't have to say it aloud. You can quietly in your own mind keep breathing, keep focusing on your breath, and keep saying relax, relax, relax. At the end of it, you feel charged, you feel positive, you feel cheerful, you feel happy. अगर अभी इस समय आपके सामने एक आईना होता या मिरर होता and you could see your faces, I'm sure you would notice कि आपके चेहरे की वो मुस्कुराहट जो है वो अभी भी बरकरार है. There is a little twinkle in your eye. You're feeling so calm, you're feeling so positive. This, my dear friends, is just the first step towards relaxing the mind, talking to the mind. Oh, I have one friend of mine writing, I visualized that some black air was coming in the mind. यानी दिमाग में कोई काले काले सी चीज आ रही है. It's trying to grip me, but what do I do? What do I do? I have to remove that black air which is coming to disturb me or is coming to plague me. And in our subsequent sessions, we will learn how can I remove any kind of a negative thought, any kind of a doubt, any kind of a disturbance, any kind of a black air, किसी भी तरीके की चीज जो मुझे रिलैक्स या काम होने में से रोक रही है, उसको मैं किस तरीके से stop कर सकती हूँ, रोक सकती हूँ. So we will continue talking with our mind. My homework for all of you is today, at least 2 to 3 times a day, you try talking with your mind. Take deep breath, inhale, exhale, just like we did. Continue to have that smile. And at the end of the day, tomorrow, we are going to ask you how you felt about this entire experience. आप में से किसी भी बच्चे का अगर कोई सवाल है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं. And we will continue with some more activities, some more stories, and some more meditative experiences by which you can concentrate, by which you can focus, by which you can learn how to make the mind your best friend. कि फिर कोई भी situation क्यों ना हो, कुछ भी आपको disturb या परेशान नहीं करेगा. You will be empowered to look after your mental health also. आपका कोई भी सवाल हो, any question you have, dear friends, you can ask me. आप chat box में, you can write to me. And one more thing I would like you children to do is, for tomorrow's session, अगर आप एक paper और कुछ color pencils लेके बैठेंगे अपने साथ या color pens लेके बैठेंगे, तो I would be very, very grateful to you all, because we would be doing certain activities which would require the use of paper and pen or paper or pencil. All right? Any questions? Any questions? Anybody? Chat box, you can unmute yourself also and ask. ठीक है, अगर आपके पास कल तक भी कोई सवाल आते हैं तो आप अपने सवालों को रेडी रखिएगा, क्योंकि हमारे सवाल हमारे और बहुत सारे फ्रेंड्स की भी मदद कर सकते हैं. So we will close today's session. Thank you for joining in. Om Shanti. Have a good day. Stay fit, stay happy, stay safe. Thank you so much.
See you tomorrow. Thank you. मैम आप प्लीज ग्रुप पे ये रिकॉर्डेड मीटिंग शेयर कर सकते हैं? Yes, we can, sure. थैंक यू. Thank you for joining.